जब अंधकार इतना बढ़ गया कि देवता भी डरने लगे, जब हर बूंद खून से नया राक्षस पैदा होने लगा, तब प्रकट हुआ माँ का सबसे भयानक रूप, माँ कालरात्रि। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये भयानक रूप ही सबसे बड़ा रक्षक क्यों है? आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोकों में शांति थी। देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सभी सुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। अचानक दो राक्षसों, शुंभ और निशुंभ ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। उस वरदान के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली बन गए। धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया, सूर्य, चंद्र और अग्नि तक को अपने अधीन कर लिया। देवता हार गए और डर के कारण इधर उधर छिपने लगे। तभी एक और भयानक राक्षस उनके साथ जुड़ गया। रक्तबीज की शक्ति बहुत ही खतरनाक थी। उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। देवता बहुत घबरा गए। वे सभी मिलकर माँ दुर्गा की शरण में पहुंचे और बोले, हे माँ, अब केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकती हैं। माँ दुर्गा ने उनकी पुकार सुनी। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी और तभी उनके शरीर से एक भयानक शक्तिशाली रूप प्रकट हुआ, माँ कालरात्रि। उनका रूप इतना भयंकर था कि आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी। उनका शरीर काला था, बाल बिखरे हुए, 3 आंखें चमक रही थी और उनके गले में बिजली जैसी चमकती माला थी। लेकिन उनके इस रूप में एक खास बात थी, वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु थी। माँ कालरात्रि युद्धभूमि में पहुंची। राक्षसों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका अंत सामने खड़ा है। युद्ध शुरू हुआ। माँ कालरात्रि ने अपनी शक्ति से सैकड़ों राक्षसों का विनाश कर दिया। लेकिन तभी सामने आया रक्तबीज। जब माँ ने उस पर वार किया, उसका खून जमीन पर गिरा और अचानक हर बूंद से नया राक्षस पैदा होने लगा। कुछ ही समय में पूरी धरती राक्षसों से भर गई। देवता फिर डर गए, लेकिन माँ कालरात्रि शांत रही। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। हर वार के साथ वे उसका खून पीती जाती और धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर होने लगा। आखिरकार माँ कालरात्रि ने उसका अंत कर दिया। अब बारी थी शुंभ और निशुंभ की। दोनों राक्षस गुस्से में आ गए। उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन माँ के सामने उनकी शक्ति टिक नहीं पाई। एक भयंकर युद्ध के बाद माँ कालरात्रि ने उनका भी संहार कर दिया। जैसे ही राक्षसों का अंत हुआ, तीनों लोकों में फिर से शांति आ गई। देवता खुश हो गए। उन्होंने माँ की स्तुति की। माँ कालरात्रि ने अपना शांत रूप धारण किया और सभी को आशीर्वाद दिया, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य आऊंगी। कहानी से सीख, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार का अंत निश्चित है और सच्चाई हमेशा जीतती है। माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि डर से नहीं, साहस से लड़ो, तभी विजय मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी माँ कालरात्रि की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखें जय माता दी और ऐसे ही भक्ति से भरी कहानियों